हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम SYJC का अकाउंट्स NPO का नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सेकेंड चैप्टर। आज जिसका लेक्चर नंबर 4 है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया था। अब डायरेक्ट 10 करेंगे क्योंकि 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, सरस्वती हाई स्कूल, पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 10। सरस्वती हाई स्कूल खेड़ शो द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 2018। देखो हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है गाइस, बैलेंस शीट, और क्या दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। कल हमने जो भी सम्स किए थे वो रिसिप्ट एंड पेमेंट के किए थे। अभी तक जो भी सम्स किए हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट के किए। बट ये जो बैलेंस शीट दिया है, याद हो कि ये जो बैलेंस शीट है ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है। कभी का बैलेंस शीट है ये, लोकेश, ये बैलेंस शीट जो है ना लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है। मतलब इसके अंदर जो भी चीजें दी गई होंगी वो लास्ट ईयर की होंगी। और तुमको ये तो पता है कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का क्या होता है, ठीक है। मतलब ये सब जो बैलेंस शीट है ये हमारा इस साल का ओपनिंग बैलेंस शीट है। कौन सा बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट। मतलब एक बात दिमाग में रख लो कि अगर एनपीओ के क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है पहले से, मतलब वो अपना ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, उसके अंदर जो भी अमाउंट लिखा है वो ओपनिंग बैलेंस है। क्या है गाइस, वो ओपनिंग बैलेंस। क्लियर है यहाँ पे। चलो पढ़ेंगे हम लोग। अब इसका पोस्टिंग कैसे करना है, लायबिलिटी का लायबिलिटी में, एसेट का एसेट, बस यही पोस्टिंग है। आपको देखो दो चीजें दी गई है, लायबिलिटी दिया है, एसेट दिया है। लायबिलिटी को लायबिलिटी में लिख दो, एसेट को एसेट में लिख दो, यही पोस्टिंग है इसका। हाँ, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। किसको किसको मैं बताता हूँ। जैसे कैपिटल फंड दिया है लायबिलिटी में, कैपिटल फंड कहाँ आएगा, लायबिलिटी। एंट्रेंस फीस लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी में लिखा है इसलिए लायबिलिटी में लिखेंगे हम। कैश इन हैंड एसेट में, याद रखो कैश इन हैंड हम लिखते ही नहीं है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है, और कैश का ओपनिंग बैलेंस हमें चाहिए ही नहीं। हमें कैश का क्या चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस। और ये कभी भी पेमेंट के नीचे मिलेगा अपने को। थोड़ा पेमेंट के नीचे जाओ, देखो कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया होगा, मिला आपको, कैश बैंक मिला है ना आपको, वही लिखते हैं हम यहाँ पे। बाकी याद रखो कहीं पे भी कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया होगा आपको लिखना ही नहीं, इग्नोर कर देना है, क्रॉस। खाली पेमेंट के अंदर जो दिया रहेगा वही लिखेंगे हम, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। आगे देखो, लेबोरेटरी कहां पे आएगा, एसेट्स। बिल्डिंग कहां आएगा, मैंने क्या बोला, एसेट का एसेट में लिखना है अपने को। फर्नीचर, बुक्स, ट्यूशन फीस रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। ये जो ट्यूशन फीस है वो बाकी है लेना, ट्यूशन फीस लेना बाकी है। अच्छा, ये बैलेंस शीट कभी का है, लास्ट ईयर का, तो ये फीस भी कभी का बाकी होगा। और लास्ट ईयर की चीजें क्या करते हैं हम, माइनस। याद रखना, लास्ट ईयर कभी भी माइनस होता है, नेक्स्ट ईयर कभी भी माइनस होता है, और करंट ईयर कभी भी क्या होता है, समझे यहाँ पे क्या बोला मैं, लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर माइनस, और करंट ईयर क्या होगा। आपको पहचानना कैसे, एसेट में जाओ और एसेट में चेक करो कोई लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है क्या। हाँ, ये लास्ट ईयर, मतलब कोई आउटस्टैंडिंग है क्या, हाँ ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो बैलेंस शीट दिया है वो कभी का बैलेंस शीट है, लास्ट ईयर का। तो जो भी आउटस्टैंडिंग होगा वो कहाँ का होगा, लास्ट ईयर का होगा। समझा मेरी बात, पक्का समझ में आ रहा है। आपको जो भी बैलेंस शीट दिया होगा बना के, उसके अंदर जो भी आउटस्टैंडिंग होगा वो आउटस्टैंडिंग कभी का होगा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। और ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कौन सा आउटस्टैंडिंग है, ट्यूशन फीस। तो ये ट्यूशन फीस में से माइनस होगा। किस में से माइनस होगा, ट्यूशन फीस। कितना बाकी है गाइस, 10,000 कुछ, है ना, थोड़ा दिमाग में रखना। आगे देखते, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है आपको, तो पहले रिसिप्ट साइड में चलो। क्या दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिखते हैं क्या हम लोग, इग्नोर, क्रॉस कर देंगे। ट्यूशन फीस कहां पे आएगा, इनकम। मैंने कल ही आपको पोस्टिंग का बताया था कि रिसिप्ट की सारी चीजें कहां पे आती है, इनकम। पेमेंट की सारी चीजें एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट की सारी चीजें कहां पे आएगी, इनकम। पेमेंट की सारी चीजें एक्सपेंडिचर। पोस्टिंग यही याद रखना है आपको। अच्छा, तो ट्यूशन फीस कहां पे आएगा, इनकम में आएगा। ये वहां पे देखो दो डेट दिया हुआ है, 2017-18, 2018-19 दिया है ना आपको डेट। अच्छा, 17-18 क्या है अपना, लास्ट ईयर की कर रहे हैं। कैसे पता चला, थोड़ा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर जाओ, देखो डेट दिया है कुछ,
क्या दिया डेट? 31 मार्च 2019। 19 में बिजनेस बंद हो रहा है अपना, तो चालू कभी हुआ देगा? 18 में। 18-19 अपना करंट ईयर हो गया, तो 17-18 क्या होगा अपना? लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर का ट्यूशन फीस कितना मिल रहा है? 8,000। देखो ना, 8,000 मिला ना, नीचे देखो रिसिप्ट में। बाकी कितना था अपना? एसेट में जाके चेक करो, एसेट में जाके चेक करो गाइस, कितना बाकी था? मिला कितना इस साल? अभी भी कितना बाकी है? समझा कॉन्सेप्ट? लास्ट ईयर का रिसीवेबल कितना था? 10,000। इस साल कितना दिया सामने वाले ने? 17-18 का 8,000 लिखा है ना, तो बाकी कितना है अपने को? ठीक है, अब देखो जितना मिल गया, जितना भी पैसा मिल गया उसको माइनस कर दो, और जितना मिलने वाला है अभी तक मिला नहीं है उसको एसेट में डाल देंगे। पैसा लेना बाकी है ना, हाँ एंजल, पैसा लेना बाकी है, मतलब वो कहां पे जाएगा? एसेट्स। समझा? यहाँ पे पैसा लेना बाकी है तो एसेट जाएगा, पैसा देना बाकी है तो लायबिलिटी। क्लियर है? यहाँ पे वापस एक बार बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर का 10,000 रुपये ट्यूशन फीस लेना था, सामने वाले ने मेरे को 8,000 रुपये दिया, मतलब अभी भी कितना लेना बाकी है उससे? 2,000 अभी भी लेना बाकी है। 8 मिल गया ना, 8 तो माइनस कर दूंगा मैं, तो बचा कितना? 2 कहाँ जाएगा? एसेट्स। जो बच गया वो कहाँ पे डालना है? एसेट्स में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, 18-19 का तो आपको 1 लाख दिया हुआ है, ठीक है। फाइन कलेक्टेड कहाँ पे आएगा? इनकम। मैंने आपको बोला ना, रिसिप्ट की सारी चीजें कहाँ पे आने वाली? इनकम। एडमिशन फीस इनकम, टर्म फीस, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर डैश। आपको ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक में भी आ सकता है, आपको ये बोर्ड एग्जाम में 1 वर्ड में भी आ सकता है। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ऐसा 1 वर्ड आ गया, वो चीज हमारे लिए लाइब्रेरी होती है, याद रखो। कोई भी चीज के लिए अगर हमने डोनेशन लिया है, समझो मैंने तुम लोग से पैसा ले रहा हूँ कि भाई मैं ना एक लाइब्रेरी खोलना है, मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा दो मुझे, तुम सब मेरे मेंबर्स हो, तो तुमने मुझे पैसा किसके लिए दिया है? लाइब्रेरी। तो मैं लाइब्रेरी जब तक बना नहीं दूंगा तब तक वो पैसा मेरे लिए लाइब्रेरी होगी। समझा मेरी बात? पक्का ना? तो डोनेशन फॉर डैश, अगर डोनेशन फॉर लिखा, अगर खाली डोनेशन होता तो इनकम में लिखते थे, लेकिन डोनेशन फॉर कुछ आगे लिखा है, मतलब वो लाइब्रेरी में जाएगा। कहाँ पे जाएगा गाइस? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में लिख दो। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट्स, इनकम। सैलरीज टू टीचर, एक्सपेंडिचर। सैलरीज टू ऑफिस, एक्सपेंडिचर। बुक्स, देखो नीचे भी बुक्स दिया है, और ऊपर जाओ एसेट में, देखो एसेट में भी बुक्स दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है? ऊपर वाला ओपनिंग बैलेंस है, नीचे वाला हमने परचेस किया है। नीचे वाला हमने क्या किया गाइस? अब आपको याद रखो कि अगर ऊपर भी वही एसेट और नीचे भी वही एसेट है, ऊपर भी सेम एसेट और नीचे भी सेम एसेट है, तो नीचे वाले को ऊपर वाले में ऐड करना है। और लिखते वक्त क्या लिखोगे? ऐड परचेस, मतलब हमने बुक्स और परचेस किया है। मतलब मैं जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा था इस साल, तभी मेरे पास बुक्स देखो 22,000 का था, ऊपर देखो एसेट में बुक्स कितने का दिया है? 22,000 का दिया है कि नहीं दिया है? और अभी मैंने आगे चल के 1 जनवरी को मैंने और 15,000 का बुक खरीद लिया, है ना? परचेस किया, लिखा भी है। तो याद रखो, नीचे वाले एसेट को ऊपर वाले में क्या करना है? ऐड करना है। युवराज, यहाँ पे नीचे वाले को ऊपर वाले में क्या करना है? ऐड करना है। क्लियर है? यहाँ पे हमेशा याद रखना, जो भी कोई नीचे एसेट दिया होगा, ऊपर भी सेम दिया है, नीचे वाले को ऊपर वाले में ऐड करना है। ठीक है? तो ऊपर वाले को एक टिक करना पड़ेगा, जाओ ऊपर एसेट में जाओ, उसको बुक्स को टिक कर दो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पे आएगा? एक्सपेंडिचर। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर। ऑफिस रेंट, एक्सपेंडिचर। रिपेयर्स, एक्सपेंडिचर। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर। सब खर्चा है ना, और सारे खर्चे कहाँ पे आते हैं? एक्सपेंडिचर। ठीक है? आगे फर्नीचर कहाँ आएगा गाइस? ये ऊपर देखो फर्नीचर है, नीचे भी फर्नीचर है, तो नीचे वाले को ऊपर वाले में क्या करेंगे? ऐड करें, और ऊपर वाले को टिक कर लो। बैलेंस कैरीड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया, कहाँ पे आएगा? एसेट में। क्लियर है यहाँ तक? चलो, पोस्टिंग हो गया आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया आपको?
ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ये ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का। करंट ईयर की चीजें क्या होती है? ऐड होती है। ऐड करेंगे ट्यूशन फीस में, और सेकेंड इफेक्ट एसेट। करंट ईयर का सेकेंड इफेक्ट एसेट में जाता है। याद रखो, मैंने कल आपको बताया था लास्ट ईयर का सेकेंड इफेक्ट, नेक्स्ट ईयर का सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी, करंट ईयर का सेकेंड इफेक्ट। क्लियर है? चलो तो वहां पे लिख लेना, ऐड करना और सेकेंड इफेक्ट एसेट। सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? ऐड टू एक्सपेंसेस। सेकेंड इफेक्ट पेंसिल से लिखना, पेंसिल से। सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे और सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी। तो सैलरी टू टीचर को टिक कर लो, सैलरी टू टीचर को टिक कर लो, साथ में चलो मेरे। फिर आगे क्या दिया है? रेंट पेड इन एडवांस। ये रेंट एडवांस में पे कर। एडवांस मतलब प्रीपेड। अब प्रीपेड कभी भी क्या होता है? लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, माइनस होगा रेंट में से। और सेकेंड इफेक्ट एसेट, रेंट को टिक करना पड़ेगा। अरे रेंट को टिक कर लेना। आगे डेप्रीशिएशन ऑन बुक्स एट 15% पर एनम एंड 10% ऑन फर्नीचर। ये बुक्स और फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन भी हो रहा है। डेप्रीशिएशन का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? और सेकेंड इफेक्ट, तो दोनों को टिक करना पड़ेगा। फर्नीचर और बुक को कौन से, किसको टिक करोगे? ऊपर वाला एसेट वाले को टिक करेंगे। ठीक है, समझा यहाँ पे? चलो फिर स्टार्ट करते। फॉर्मेट तो बना दिया है मैंने। इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम दिया है? सरस्वती 2019 ना। अरे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? पहले कैपिटल फंड, कैपिटल फंड लिखेंगे और 4 लाइन छोड़ देना है। चलो पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बैलेंस शीट दिया है तो पहले बैलेंस शीट को पोस्ट करेंगे, उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट जाएगा। समझा यहाँ पे? हमेशा याद रखो, जब भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा तो आप पहले बैलेंस शीट का पोस्टिंग करोगे, उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पोस्टिंग करोगे। बताओ पहला क्या दिया है? लायबिलिटी में कैपिटल फंड कहाँ पे आएगा? कैपिटल फंड का अमाउंट कभी भी किधर लिखते हैं? इनर कॉलम। कितना है? 6,80,000। उसके बाद एंट्रेंस फीस का आएगा, टिकट्स के ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? 20,000। उसके बाद एसेट में क्या दिया है? लेबोरेटरी का आएगा एसेट, टिकट्स के ऊपर तो अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट है? उसके बाद क्या दिया है? बिल्डिंग किधर आएगा? टिकट्स के ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? 6 लाख। उसके बाद फर्नीचर किधर आएगा? टिकट्स के ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? 40,000। कितना टिकट्स के ऊपर? तो 3 लाइन छोड़ेंगे, 2 टिक के लिए 3 लाइन छोड़ते हैं हम लोग। आगे बुक्स किधर आएगा? टिकट्स के ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? कितना टिकट? 2 ना, तो 3 लाइन छोड़ेंगे इसके लिए भी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे क्या दिया है? रिसीवेबल है, वो तो माइनस होने वाला है। याद रखो ट्यूशन फीस कभी भी इधर नहीं आएगा। रिसीवेबल कोई भी आउटस्टैंडिंग आपको एसेट में दिया है ना, वो इधर नहीं आएगा, वो माइनस ही होने वाला है। क्या होगा गाइस? माइनस। समझे यहाँ पे? उसको अभी थोड़ा रुक के रखते हैं, जब यहाँ पे ट्यूशन फीस लिखेंगे तब माइनस हो जाएगा वो अपने आप। आगे क्या दिया बताओ? रिसिप्ट साइड में चलेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आएगा नहीं। उसके बाद क्या दिया है? किधर आएगा? इनकम बाय ट्यूशन फीस। ये ट्यूशन फीस के लिए कुछ कॉलम बनाने पड़ेंगे ना अपने को, क्योंकि लास्ट ईयर पे दिया और करंट ईयर पे दिया है, तो सब्सक्रिप्शन जैसा फॉर्मेट बना देंगे हम लोग। कल मैंने सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट बताया था ना, लेस करेंगे लास्ट ईयर, लेस करेंगे नेक्स्ट ईयर, ऐड करेंगे करंट ईयर। याद है ना? तो ट्यूशन फीस का टोटल वाला अमाउंट बताओ कितना है? 1,08,000 इनर कॉलम में लिखने का उसको, और फॉर्मेट बना दो, लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लेस नेक्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, और 1 लाइन छोड़ के ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। हमेशा यही फॉर्मेट बनाना है आपको। सब्सक्रिप्शन का भी सेम फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट, क्योंकि उसी फॉर्मेट को हम फॉलो कर रहे हैं ताकि तुमको कोई और कंफ्यूजन ना हो।
अब लास्ट ईयर का कितना पैसा मिला देखो तो 8,000 मिल गया। नेक्स्ट ईयर का कुछ बोला है क्या? नहीं, डैश माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1,00,000। थोड़ा करंट ईयर का चेक करना तो कितना 1,00,000 है। रिसिप्ट साइड में देखो, रिसिप्ट साइड में 18-19 का कितना दिया है? आ गया ना अपने आप 1,00,000। अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, करंट ईयर का याद रखना। क्यों? क्योंकि जो रिसिप्ट साइड में जो करंट ईयर का दिया रहेगा कभी भी वो अपने आप माइनस करके इतना आएगा ही, है ना। 2018-19 का कितना है? 1,00,000। देखो आ गया ना 1,00,000 माइनस करके, ठीक है। अच्छा करंट, अभी तो ये आगे जाएंगे हम लोग बाद में। उसके बाद क्या दिया बताओ? इसका थोड़ा सेकेंड इफेक्ट भी डाल देते हैं ना। लास्ट ईयर का वैसे सेकेंड इफेक्ट आता है क्या? लेकिन पैसा बाकी है ना। कितना बाकी है? बाकी कितना था? 10 में से कितना मिला? बाकी कितना है? तो अगर लेना बाकी तो कहाँ आएगा? एसेट में डाल देंगे। ट्यूशन फीस रिसीवेबल, कितना? 2,000। चलो 2,000, जरूरत नहीं अमाउंट लिख दिया, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत लोग भूल भी जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बताओ क्या दिया है। अब आगे ट्यूशन फीस के बाद क्या दिया है? फाइन कलेक्टेड कहाँ आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? उसके बाद ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? उसके बाद क्या दिया है? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 7,000। उसके बाद कहाँ आएगा? लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आएगा डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, कितना है गाइस? 1,000। टिकनी है ना आउटर कॉलम। उसके बाद पैसा आ रहा है, इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 5,000। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स कहाँ आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 2,00,000। और क्या दिया है? सैलरी टू टीचर कहाँ आएगा? एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 1,80,000। उसके बाद ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? हाँ 30,000। उसके बाद बुक्स कहाँ पे आएगा? बुक्स में ऐड होगा। नीचे वाला बुक्स, ऊपर वाले में क्या करना है? और लिखेंगे क्या? ऐड परचेस। ऐड क्या लिखना गाइस? कितना? 15,000। तो प्लस करेंगे तो कितना होगा? 37,000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? किधर आएगा? एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 5,000। उसके बाद एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 10,000। उसके बाद ऑफिस रेंट कहाँ पे आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 16,000। उसके बाद रिपेयर्स कहाँ आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 15,000। उसके बाद रिपेयर्स टू ग्राउंड था ना, खाली रिपेयर्स है। चलो उसके बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? एस, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 5,000। उसके बाद फर्नीचर कहाँ पे आएगा? ऐड करेंगे हम लोग। ऐड क्या लिखेंगे? परचेस, कितना है? 50,000। 50 और 40 कितना होगा? 90,000, ठीक है, समझे आज तक। उसके बाद क्या दिया है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यहाँ पे लिखेंगे कैश कितना है? इन लोग का अमाउंट कभी भी आउटर में लिखने का। कैश कितना है? 8,000। अब बैंक हो गया, क्लियर? यहाँ तक हो गया पोस्टिंग आपका। चलो एडजस्टमेंट पे जाते हैं। क्या दिया है पहला एडजस्टमेंट? ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, देखो है ना यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग का भी क्या होगा? ऐड होगा। कितना है? 5,000 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1,05,000, क्लियर है। करंट ईयर का सेकेंड इफेक्ट किधर जाता है?
तो यहाँ पे लिखोगे ट्यूशन फीस, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, आउटस्टैंडिंग, ये तुम ये भी लिख सकते हैं। रिसीवेबल का मतलब ही क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। मैंने आपको आउटस्टैंडिंग के बहुत सारे नाम बताए। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, अब ब्रैकेट में चाहिए तो CY लिख दो। CY का मतलब कितना? 5,000। और क्या दिया? आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 15,000। तो कितना आएगा? 1,95,000। कैलकुलेशन देखो अच्छे से। आउटस्टैंडिंग है, सेकेंड इफेक्ट किधर आता है? मैंने बोला था ना, इधर का जो भी आउटस्टैंडिंग होगा उसका सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में है। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर पूरा लिखना है। कितना आउटस्टैंडिंग है? 15,000। और क्या दिया है? फिर एडवांस मतलब क्या होता है? प्रीपेड क्या होगा? किस में से? रेंट में से। क्या लिखोगे? लेस प्रीपेड कितना है? 3,000 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 13,000। प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट प्रीपेड रेंट 3,000 हो गया। और क्या दिया? डेप्रिसिएशन के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को थोड़ा। चलो करेंगे कैलकुलेशन। यहाँ पे रफ करता हूं मैं। सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे हम लोग किसके ऊपर? पहला बोला है बुक्स के ऊपर। चलो बताओ। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना, डेप्रिसिएशन कभी भी डेट के हिसाब से दिया जाता है। हमने एसेट को जितना यूज किया उतने महीने का डेप्रिसिएशन देंगे। अगर मैंने एसेट पूरे साल यूज किया है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन। एसेट 6 महीने यूज किया तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन। एसेट 3 महीने यूज किया है, 9 महीने यूज किया, उतने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। बात समझ में आया मेरा? तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालते वक्त पहले चेक करने का कोई डेट दिया है क्या। अगर डेट दिया है तो डेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन आपका कैलकुलेशन होगा। अगर डेट नहीं दिया है, आग बंद करके उतना % निकाल देने का। ठीक है। अब देखो बुक्स के पास चलो। अपने पास देखो 2 टाइप का बुक है, एक है 22,000 वाला और एक है 15,000 वाला। अच्छा, ये जो 22,000 वाला है, क्वेश्चन में जाओ देखो कहीं पे उसके आगे डेट वेट दिया है क्या? एसेट में जाओ, कोई डेट वेट दिया है क्या? मतलब इसको तुम पूरा 12 महीना यूज किया है। इसको तुमने कितना महीने यूज किया है? पूरा 12 साल में, साल का डेप्रिसिएशन। लेकिन ये जो 15,000 वाला बुक्स है, इसके आगे पीछे कहीं डेट दिया है क्या? क्या डेट है? 1 जनवरी 2019। तो जनवरी से मार्च कितना महीना होता है? जैन फेब मार्च 3 महीना। मतलब ये जो बुक्स है ना, इसको तुमने 3 महीना यूज किया है। मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिसके आगे डेट वीट दिया है, समझ जाने का डेप्रिसिएशन उस हिसाब से निकलेगा। डेट नहीं दिया है 12 महीना, इसके आगे कोई डेप्रिसिएशन है, डेट है क्या? नहीं। ये लेकिन इसके आगे डेट है, इसके लिए कितना? 3 महीने का डेप्रिसिएशन। 3 महीने का डेप्रिसिएशन। बात समझा? पक्का ना? चलो करेंगे अभी। 22,000 पे पहले कितना % है? 15%। थोड़ा कैलकुलेशन करना तो 15 0 0 15 2 30, 15 2 30 और 33, 3,300 मल्टीप्लाई कर दिया 15 से इसको। फिर 15,000 पे वापस से निकालेंगे 15%। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने का ही है ना 15,000 पे। देखो डेप्रिसिएशन अलग अलग क्यों निकाल रहे पता है ना? क्योंकि एक बुक मैंने पूरा 12 महीने यूज किया है और एक बुक मैंने सिर्फ 3 महीने यूज किया है। तो अगर मैं 3 महीने वाले पे भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो चलेगा क्या? रॉन्ग है ना फिर तो। और अकाउंट्स अपने को कहता क्या है? अकाउंटिंग रूल्स क्या कहते हैं कि आपने एसेट को जितना यूज किया उतने महीने का ही डेप्रिसिएशन देना है आपको। समझा मेरी बात? देखो 3 1 जा 3 4 जा 0 0 कट 0 0 कट है ना। 4 से चाहिए तो इसको डिवाइड कर लेंगे। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 3 जा बचा यहाँ पे कितना? 3। 4 7 जा बचा यहाँ पे 2। पॉइंट लेके 0। 4 5 जा 20। 37.5 इंटू 15
बराबर 15 5 जा 75 7 कैरी 15 7 जा 105 105 और 7 112 11 कैरी 15 3 जा 45 45 और 7 52 अरे 11 ऐड होगा तो 15 3 जा 45 और 11 कितना होगा 56 और एक नंबर के बाद पॉइंट है 562.5 तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा 563 हो जाएगा। अब देखो इसका जो डेप्रिसिएशन आया कैलकुलेशन देखना, इसका जो डेप्रिसिएशन आया वो $3,300 और 563 प्लस ऐड कर लेंगे तो 3,300 और 563 प्लस करेंगे 3863 प्रोडक्ट से अच्छा रहेगा। मिलता हूँ क्रिकेट ब्रेक के बाद मिलता हूँ मैं तो 3863 ठीक है हो गया आपका 3863। तो ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन बुक्स के ऊपर। गाइस थोड़ा कैलकुलेशन बेसिक्स कैलकुलेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन है और टेबल से, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेने का कि कुछ हम लोग नया यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगा रहे। यहाँ पे सिर्फ हमें ये याद रखना कि इसके ऊपर 12 महीने का डेप्रिसिएशन है और इस पे 3 महीने का है और दोनों का जो डेप्रिसिएशन आएगा दोनों को प्लस करके लिखना है। देखो मैंने यही किया, इस पे 12 महीने का निकाला, इस पे 3 महीने का निकाला, दोनों को प्लस कर दिया 3863 समझा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बुक्स के लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% 3863 ठीक है। इसको माइनस करना बताना मेरे को, फिर मैं इसको रफ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर का भी कर लेता हूँ। $33,137 चलो अभी फर्नीचर का करेंगे हम लोग। फर्नीचर का भी पास भी ऐसे ही जाएंगे हम लोग। सुनो अब बुक्स का जैसे किया वैसे सेम फर्नीचर का भी करने वाले। चलो फर्नीचर के पास पहला फर्नीचर क्या है 40,000 का। 40,000 का जो भी फर्नीचर है एसेट में जाओ देखो वहां पे कोई डेट वेट दिया है क्या, मतलब 12 महीने का कोई डेट नहीं, मतलब क्या है 12 महीना। 50,000 वाले के यहाँ डेट है क्या, क्या डेट है 1 जुलाई, तो जुलाई से मार्च 9 मंथ होता है, तो यहाँ पे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा। समझा बात है यहाँ पे। चलो तो अभी क्या करेंगे कैलकुलेशन अगेन। पहले 40,000 पे कितना परसेंट है 4,000 आएगा 4,000। फिर 50,000 पे 10% इंटू 9/12 0 0 0 0 कट 3 3 जा 9 3 4 जा 12 4 से कट कर लेंगे। या तो एक काम करो 5 3 जा 15 15,000 डिवाइड बाय 4 कर लेंगे है ना। अभी 15,000 को डिवाइड कर लेंगे 4 से 4 3 जा 12 0 4 7 जा 28 यस 3750 3750 नाइस। ये 4,000 और ये 3750 दोनों को प्लस कर लेंगे 7750। तुम लोगों ने कहावत सुने कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, लागू होता है। हो गया ये 4 और 3 7 कितना हो गया 7750 हो गया। अब आपको इसको लिखना है वहां पे फर्नीचर के यहाँ पे लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% 7750 तो 82,250 हो जाएगा बराबर ना। अब ये डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में आप लिखोगे टू डेप्रीशिएशन ऑन अंडरलाइन बुक्स
और फर्नीचर। बुक्स के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन था? 3863 था ना टोटल वाला, और फर्नीचर पे कितना था? 7750 बराबर। प्लस करेंगे 11,000। ठीक है, समझे? यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसको टैली कर लेते। एक मिनट अम्मा, वो दोनों साइड बॉक्स बनाएंगे, टैली करेंगे बॉक्स के नीचे, टैली करेंगे बॉक्स के नीचे। इनकम का कितना है? 3,29,000। 2,84,613। दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है? 3,20,000। तो जो बड़ा अमाउंट है दोनों साइड बॉक्स में लिखने का। 3,29,000 दोनों साइड लिख देंगे, माइनस कर देंगे। ये माइनस करके जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे, और क्या लिखेंगे इसको? टू सरप्लस। सरप्लस, सरप्लस कभी भी कैपिटल फंड में क्या होता है? एड सरप्लस। 44,387 कितना आ गया? 7,387। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेंगे हम लोग। 7,68,387 और यहाँ का 7,60,387। समझे यहाँ पे? पक्का ना? देख लो, खाली कैलकुलेशन किधर था? डेप्रिसिएशन। सेम 11th में भी आपको ऐसी डेप्रिसिएशन मिलेगा। खाली मेरी एक बात याद रखो, जब भी कोई एसेट के आगे अगर डेट दिया है, जब भी किसी एसेट के आगे अगर कोई डेट दिया है तो उसको तुरंत क्लिक होना चाहिए, भाई डेप्रिसिएशन के लिए दिया है ये। वो डेट अपने को कोई देखने के लिए नहीं दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए डेट दिया होगा। मतलब वो कहना क्या चाहता है कि डेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाल। समझा बात है यहाँ पे? तो कभी भी कोई क्वेश्चन पढ़ना ना तो एसेट को ध्यान से देखना, कहीं डेट दिया है, हाँ मतलब इसके ऊपर इतना % डेप्रिसिएशन इतने महीने के लिए निकलने वाला है। अगर डेट नहीं दिया मतलब कितना महीने का निकलेगा? 12 महीना। आंख बंद करके 12 महीने का निकाल देंगे, मतलब वो पूरा एसेट हमने यूज किया है। समझा बात है यहाँ पे? देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। डाउट था जाना? ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।